वर्षों पहले एक छोटे से पहाड़ी गांव में आर्या नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी उम्र केवल 16 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे उसने उम्र से ज्यादा देख लिया हो। आर्या शांत स्वभाव की थी। किताबें पढ़ना और पुरानी चीजें इकट्ठा करना उसे बहुत पसंद था। उसकी सबसे प्रिय चीज थी एक पुरानी कांच की बनी गुड़िया, जो उसे उसकी माँ ने दी थी, एकमात्र निशानी जो माँ के गुजरने के बाद बची थी। गांव वाले उस गुड़िया से डरते थे। वे कहते थे, यह गुड़िया श्रापित है, इसको आग में जला दो वरना मुसीबत आ जाएगी। लेकिन आर्या को गुड़िया में अपनी माँ की झलक दिखती थी। वह उसे कभी खुद से अलग नहीं करती। एक रात गांव में एक अजीब सी बात हुई। हवाओं में सरसराहट थी, जैसे कोई कुछ कहना चाहता हो। आर्या के कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और गुड़िया अपने आप फर्श पर गिर गई। जब आर्या ने उसे उठाया तो उसकी आंखें बदल चुकी थी, उनमें मानो कोई और देख रहा हो। उसी रात आर्या को एक सपना आया। एक जली हुई औरत पहाड़ों के बीच रो रही थी, मेरी बेटी, मेरी आर्या। आर्या हड़बड़ाकर उठी, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने देखा, गुड़िया उसकी तकिया के पास बैठी थी और उसकी आंखों से एक बूंद पानी की बह रही थी। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं शुरू हो गयी। आर्या के कमरे में रात को किसी के चलने की आहट सुनाई देती, आईना अपने आप गिर जाता और सबसे डरावनी बात, गुड़िया कभी भी उसी जगह नहीं होती जहां आर्या ने रखी होती। गांव वालों ने फिर चेतावनी दी, आर्या, वह गुड़िया तुम्हारी माँ नहीं है, उसे छोड़ दो, उसमें किसी और की आत्मा बसी हुई है। लेकिन आर्या नहीं मानी। एक शाम जब धुंध ने गांव को घेर लिया, आर्या अकेली घर पर थी। उसने फिर वही औरत को देखा, इस बार कमरे के कोने में खड़ी। उसकी आंखें राख के जैसी धुंधली पर भावों से भरी हुई थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और फुसफुसाई, तू मेरी नहीं है, तू उसकी है जिसने मेरी जान ली थी। आर्या समझ नहीं पाई। फिर अचानक उसकी आंखों के सामने अतीत के दृश्य चमकने लगे। वह औरत एक अकेली विधवा कभी इस गांव में रहती थी। गांव वालों ने उसे डायन समझकर जला दिया था और मरते समय उसकी आत्मा एक गुड़िया में समा गई, वही गुड़िया जो अब आर्या के पास। आर्या का शरीर कांपने लगा। गुड़िया अब उसकी गोद में थी और उसने साफ महसूस किया कि वह सांस ले रही है। औरत ने कहा, तू मेरी मुक्ति है, मुझे न्याय दिला, मेरी कहानी सबको बता। अगली सुबह गांव के चौक में आर्या खड़ी थी, हाथ में वही गुड़िया लिए। उसने सबके सामने पूरी कहानी सुनाई, कैसे गांव वालों ने एक निर्दोष औरत को मार डाला, कैसे उसकी आत्मा गुड़िया में फंस गई। पहले तो लोग हंसे, लेकिन जब हवा ठहर गई, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और आकाश में धुएं सी आकृति उभरी, तब सब सहम गए। गांव के बुजुर्ग ने सिर झुका लिया, हमने पाप किया था। अब समझ आया कि क्यों ये गुड़िया सालों तक सबको डराती रही। उन्होंने उस औरत की याद में मंदिर के पास एक स्मृति चिन्ह बनाया। उस रात आर्या को फिर सपना आया, वही औरत, इस बार मुस्कुराते हुए। वह बोली, अब मैं आजाद हूँ, धन्यवाद बेटी, और फिर धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। सुबह जब आर्या उठी, उसने देखा गुड़िया अब एक सामान्य गुड़िया थी। उसकी आंखें फिर से खाली थीं, शांत। लेकिन आर्या के मन में अब डर नहीं, संतोष था। उसने गुड़िया को एक कांच के बॉक्स में रखा और उसके नीचे लिखा, सच्चाई की गूंज, न्याय की जीत।